बहुत समय पहले सिंह राज्य का राजा वीरेंद्र और रानी अनुराधा अपने गहरे प्रेम के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। दोनों अक्सर चांदनी रात में महल की छत पर एक दूसरे से वादे करते, हमारा प्रेम कभी अलग नहीं होगा। लेकिन एक दिन महल के परित्यक्त हिस्से से अजीब आवाजें आने लगी। टूटे घड़े लुढ़कते, झूमर अपने आप हिलते और हवा में अज्ञात परछाइयां घूमती। रानी को उस हिस्से में एक पुराना सोने का हार मिला। जैसे ही उसने हार पहना, उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक आई, पर राजा ने देखा कि उसकी आंखों में अजीब उदासी भी झलकने लगी। धीरे धीरे रानी का स्वभाव बदलने लगा। वह रात को नींद में उठकर उसी बंद हिस्से में चली जाती और किसी अनजान स्त्री की आवाज में बोलने लगती, वीरेंद्र, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। राजा घबरा गया। महल में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। खून से लिखे वाक्य दीवारों पर उभर आते। आईने में रानी की परछाई की जगह किसी और स्त्री का चेहरा दिखने लगा। राजा ने गुप्त पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा, ये आत्मा रूपमाला की है, जो पहले इस राज्य की रानी थी। उसे प्रेम में धोखा मिला और उसने मरते वक्त श्राप दिया था कि कोई भी स्त्री उसके स्थान पर नहीं टिक सकेगी। पंडित ने बताया कि उस सोने के हार में रूपमाला की आत्मा बंधी है। अब उसने अनुराधा को अपने वश में करना शुरू कर दिया था। राजा ने हार उतारने की कोशिश की, लेकिन रानी ने पागलपन में राजा पर हमला कर दिया। उसकी आंखें लाल हो गई, आवाज भारी हो गई, मैं रूपमाला हूं और अब वीरेंद्र सिर्फ मेरा है। राजा अंदर से टूट गया, पर उसने प्रण किया कि वह अपने प्रेम को बचाएगा, चाहे जान चली जाए। पंडित ने कहा, इसे रोकने का एक ही उपाय है। पूर्णिमा की रात अग्निकुंड के सामने सच्चे प्रेम की प्रतिज्ञा करनी होगी। लेकिन ध्यान रहे, आत्मा प्रतिरोध करेगी। पूर्णिमा की रात राजा रानी को लेकर अग्निकुंड के सामने पहुंचा। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, रानी का शरीर कांपने लगा और रूपमाला की आत्मा ने कब्जा कर लिया। वह हंसते हुए बोली, वीरेंद्र, तेरा प्रेम झूठा है, आज मैं तेरी रानी बनूंगी। राजा ने आंसू भरी आंखों से कहा, मेरा प्रेम सिर्फ अनुराधा के लिए है। कोई आत्मा, कोई श्राप उसे छीन नहीं सकता। उसने रानी का हाथ थामकर अग्नि के चारों ओर घूमना शुरू किया। आत्मा चीखती चिल्लाती रही, बिजली कड़कने लगी, महल कांपने लगा। अचानक रानी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। रूपमाला की आत्मा अग्नि में समा गई, लेकिन जाते जाते उसने अंतिम शब्द कहे, तुमने मुझे हराया नहीं, मैं लौट कर आऊंगी।